सोच थी पाकिस्तान की, लेकिन गेम उल्टी पड़ गई है बाबू। गेम उल्टी इसलिए पड़ी है क्योंकि आईसीसी की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि भाई अगर किसी वैलिड रीजन की वजह से पाकिस्तान कहता है कि भाई इंडिया को आप बाहर निकालो, मतलब पाकिस्तान टू डिसाइड कि इंडिया को बाहर निकालो। सबसे पहले तो ये उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान कौन है जो डिसाइड कर सकता है कि इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकालो। और ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है आईसीसी के पास, क्योंकि कोई भी कंट्री आईसीसी के इवेंट में आईसीसी के बगैर किसी को कुछ बुरा भला कह ही नहीं सकती, ना किसी को बाहर निकाल सकती है, ना कुछ कर सकती है। हाँ, कंट्री विड्रॉ कर सकती है, कंट्री के पास सिर्फ ये एक ऑप्शन होता है कि यू कैन विड्रॉ फ्रॉम आईसीसी इवेंट। ठीक है, जैसे कि इंग्लैंड ने किया था 2002 में, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी पता नहीं कहां किसमें, 2002 में जो जिम्बाब्वे में हुई थी, उसके अंदर से उसके जो पॉइंट्स ऑफ फॉरफिट हो गए। तो सो कंट्री हैज अ राइट कि भाई वो चाहें तो अपना नाम जो विड्रॉ कर रहे हैं, बाहर हो जाए, इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो आईसीसी के कहने के मुताबिक इफ पाकिस्तान डजंट वांट अ चैंपियंस ट्रॉफी इन हाइब्रिड मॉडल, देन पाकिस्तान कैन विड्रॉ दिमसेल्फ एंड चैंपियंस ट्रॉफी विल बी मूव्ड इन साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका विल रिप्लेस पाकिस्तान। अंग्रेजी बोल दी बहुत ज्यादा, इतना मेरे को आती नहीं है, लेकिन मैं आपको उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरे पाकिस्तान में जाहिल लोग बहुत रहते हैं, ऐसे छपड़ी लोग जिनको अंग्रेजी नहीं आती, तो जरा उर्दू में समझना पड़ता है कि भाई साहब आईसीसी ने कहा है कि भाई अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मानता है, हाइब्रिड मॉडल यानी कि इंडिया के मैचेस यूएई में करा दो, पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में करा दो, अगर इस तरीके से इंडिया या पाकिस्तान जो है वो नहीं मानते और हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान नहीं मानता, तो आईसीसी के पास ये पूरा का पूरा हक है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिक्स की वजह से यहां पर पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठाकर सीधा सीधा साउथ अफ्रीका ले जाएगा। और साउथ अफ्रीका वाले तो पहले ही कह रहे हैं कि भाई साहब हमें दे दो, खुदा का वास्ता हमें दे दो, हम करवाना चाहते हैं। वो तो पहले ही बेचारे रो रहे हैं, उनको अगर चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई तो उनके तो भाई वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे। और पाकिस्तान जो कि भुक्कड़ है, जो कि पिछले कोई 24-25 सालों से जो है एक लोग पीछे पड़ा हुआ है कि हमें कोई एक आईसीसी का इवेंट दे दो, खुदा का वास्ता कोई आईसीसी का इवेंट दे दो, अल्लाह के नाम पे कोई ऐसी का इवेंट दे दो, फिर पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास। नजम सेठी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अभी हालिया चेयरमैन रहे हैं, अभी फारिग हुए हैं वो, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से था। उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान के अंदर भारतीय टीम आकर खेल सकती है, जो उनको लगता है। वो 2-3 बार पाकिस्तान के चेयरमैन रहे हैं, लंबे टाइम पीरियड पे रहे हैं। उन्होंने एक फार्मूला बताया। और दूसरी, ये जो हम सोच रहे थे ना कि एशिया कप जो हाइब्रिड मोड के ऊपर हुआ था, पाकिस्तान जिसका मेजबान था, ये पाकिस्तान की हार थी कि आपने सिर्फ 4 मैचेस कराए, बाकी सारे मैचेस श्रीलंका में हुए। तो उन्होंने बताया कि ये हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भी कोई नहीं मान रहा था। ये ही हमारी जीत थी कि हमने 4 मैच तो चलो करा ली, वरना पूरे का पूरा एशिया कप यहां से उठाया जा रहा था। ये नजम सेठी साहब ने कहा है, जो उस वक्त चेयरमैन पीसीबी थे। ठीक है। और तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने बोला कि बीसीसीआई चाहता है कि पाकिस्तान के साथ सीरीज हो, तो लेकिन इस मामले में जिसको हम बहुत तगड़ा बोर्ड कहते हैं, वो भी बहुत बेबस है, क्योंकि भारतीय सरकार उनके ऊपर पूरी तरह से है, और जो भारतीय सरकार कहता है मजबूरन उनको वो फॉलो करना पड़ता है। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पॉइंट एशिया कप का, उन्होंने बोला कि जब मैं था तो तब तो ये उन्होंने बोला कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ये समझे दोनों एक हैं। उन्होंने बोला कि श्रीलंका और दोनों ने मिलकर कहा कि ठीक है यार, पाकिस्तान से उठाते हैं एशिया कप, सीधा श्रीलंका के अंदर करवाते हैं, फिर जब कभी मामला ठीक होंगे ना इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकली, फिर हम एशिया कप पाकिस्तान को दे देंगे। उन्होंने बोला, उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई एशिया कप सारा हमने उठाना है यहाँ से, ये नहीं होगा कि हाइब्रिड 2-4 मैच आपके यहाँ करा लें फिर बाकी श्रीलंका में कराएं, सारे का सारा श्रीलंका के अंदर होगा, और जब पाकिस्तान इंडिया के मामला ठीक होंगे हम आपको एशिया कप की मेजबानी दे देंगे। उन्होंने बोला तब एशिया कप का सरबराह भी हम थे, और उस सिचुएशन के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, कि तब भी उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, हम आपको हाइब्रिड नहीं दे सकते हैं, आप पूरे का पूरा खेले। उन्होंने बोला बड़ी मुश्किल के साथ मैंने मनाया और 4 मैचेस पाकिस्तान में कराए, जिस पर लोग मतलब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हार थी कि हमने सिर्फ 4 कराए हैं, जबकि वो नजम सेठी साहब जो उस वक्त सरबराह थे वो कह रहे हैं मेरे लिए ये बड़ी जीत थी, वरना वो सारे का सारा उठा रहे थे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव में। ये जो हाइब्रिड मॉडल चल रहा है ना, हम कह रहे हैं कि हम कभी नहीं मानेंगे। और जो मैंने एक बार व्लॉग किया था, मैंने कहा था चेयरमैन पीसीबी जो अब मोहसिन रजा नकवी साहब एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कि हम सोच ही नहीं सकते हाइब्रिड मॉडल, ये बेसिकली एक टैक्टिस होते हैं कि अगले बंदे को बैकफुट पे करना, कि नहीं इसके ऊपर तो बात ही नहीं होगी। यानी एक ऐसे स्टेटमेंट देना जिसमें लोग कहें यार हाइब्रिड के ऊपर तो पाकिस्तान मान ही नहीं रहा ना, आ ही नहीं रहा। ये एक स्टेप आगे है, ठीक है, इस समझाने के लिए कि बेसिकली मैटर कोई और चीज होती है। फिर नजम सेठी साहब ने कहा, उन्होंने बोला कि बीसीसीआई की कोई मसला नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर पाकिस्तानी सरकार को भारतीय सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी, और जब तक ये नहीं होगी भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। तो जनाब चैंपियन ट्रॉफी का जो मामला है वो आग पकड़ चुका है, और इस टाइम हर तरफ चैंपियन ट्रॉफी और चैंपियन ट्रॉफी मची हुई है। फैंस आपस में लड़ रहे हैं, मीडिया वाले आपस में लड़ रहे हैं, और पीसीबी, बीसीसीआई और आईसीसी अंदर अंदर जो लगे हुए हैं एक दूसरे को मनाने के लिए और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। अब
चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से कुछ अपडेट आ चुकी है। तो सबसे पहले मालूम है आपको कि बीसीसीआई ने इनकार किया और बीसीसीआई ने सीधा पीसीबी को नहीं बल्कि आईसीसी को कहा कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते, और आईसीसी ने पीसीबी को कहा और पीसीबी ने वापस से जो रिस्पांस दिया ना वो ये था कि आईसीसी को कहा कि आप बीसीसीआई से रीजन पूछें कि भाई क्या रीजन है जिसकी वजह से आप जो है पाकिस्तान में आके नहीं खेलना चाहते, उसके बाद जो हम एक्शन लेंगे। ठीक है, अब आईसीसी ने जब बीसीसीआई को ये कहा कि भाई आपको रीजन बताना पड़ेगा, और जब बीसीसीआई रीजन बताएगा तो वो फिर जो रीजन बीसीसीआई बताएगा ना कि इसकी वजह से हमारी टीम नहीं आ रही है, वो बीसीसीआई को साबित करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब न्यूज ये आ रही है कि बीसीसीआई जो वो लेटर लिख रहा है या लिख दिया, अभी आईसीसी तक पहुंचा नहीं है आईसीसी को, और वो रीजन बताएंगे कि भाई किस वजह से हमारी टीम जो है पाकिस्तान नहीं जा रही और हमारी डिमांड क्या है। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं, और उसके बाद पीसीबी ने एक बड़ा सख्त किस्म का जो है वो आप ये कह सकते हैं कि रिस्पांस जो है तैयार रखा हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी अगर हम बात करते हैं, इंडिया का कहना है कि इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान का कहना है कि हमने इंडिया को लाकर रहना है। अब इस टसल के दरमियान जीत किसकी होगी? देखिए, अभी तक तो सन्नाटा है, और जो सन्नाटा होता है वो किसी बड़े तूफान का पेशखेमा होता है। आप इस बात को जहन में रखें। और मुझे लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ख़त लिखा है, 2-3 पॉइंट्स उन्होंने लीक किए हैं, आपके रिपोर्टर ने भी वो पॉइंट्स अपने ट्विटर अकाउंट पे डाले हैं और लोगों ने भी डाले। वो लीक पॉइंट्स जो हैं वो तो सबको पता है कि कहाँ से आए, लेकिन उनकी वजह से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ख़त लिखा है आईसीसी को, मैं समझता हूँ कि अब आईसीसी उसे देखेगा फिर उसके बाद। लेकिन ये जहन में रखें मीरब के इन्हें 20 नवंबर तक हर कीमत पर आईसीसी के शेड्यूल का ऐलान करना है, क्योंकि पहले 10 नवंबर लास्ट डेट थी, लेकिन अब 10 दिन और आप ऐड कर लें कि 100 दिन के बजाय 90 डेज़ में, और अगर ऐलान नहीं किया तो खटाई में पड़ जाएगा। मेरे ख्याल में आईसीसी जो है वो सर जोड़ कर बैठेंगे वो, और आईसीसी कहाँ से, वो तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो मैं उसे समझते ही नहीं हूँ, और वहाँ पर डोमिनेंस उनकी है। आप देखें 70% जो रेवेन्यू है वो इंडिया देता है, और उस जो आईसीसी के रुकन ममालिक हैं उनमें 35% शेयर जो है वो इंडिया को मिलता है, और पाकिस्तान को कितना मिलता है? 5.75%। आप अंदाज़ा लगा लें। हमारी टीम की एक अपनी मार्केट वैल्यू है। अभी हमने वर्ल्ड चैंपियन को 2-1 हराया, ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद। तो मैं समझता हूँ कि वो सारी चीज़ें अभी गौर करेंगे, और मुझे लग रहा है कि इसका मंतकी अंजाम ये होगा। आईसीसी ने धमकी दी है कि पाकिस्तान से बाहर साउथ अफ्रीका में कराया जाए, ये खबरें चलाई गई किसी और ज़राए से, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि पाकिस्तान में हो। एक ज़राए से ये खबर भी चली कि दुबई में ग्राउंड जो है वो बुक करा लिए गए हैं कि हाइब्रिड मॉडल के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी आप देखें ये जो खामोशी है ना किसी बड़े तूफान का पेशखेमा, ये तूफान कब आता है?